ठीक है, तो यीशु के लहू के द्वारा कौन सा आशीष हमारे जीवन में आया है। देखो, जब आखिरी समय होगा, आज समझो आज का दिन आखिरी दिन है समझो, और उसके बाद में कानूनी जो फैसला होने वाला है सबका, होने वाला है कि नहीं होने वाला है? पूरी दुनिया में जो भी ये लोग काम कर रहे हैं सबका न्याय होगा या नहीं होगा? होगा। उस न्याय के दिन हम लोग खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो उस न्याय के दिन हम लोग को मालूम पड़ेगा, आज भी मालूम पड़ेगा कि यीशु के लहू के द्वारा हम लोग को कौन सी आशीष या कौन से हक मिले हैं। हालेलुया। देखो, बहुत सी चीज़ें अभी देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग कितना भी हवन करे, नहा के आए, इधर कुछ भी करे, नारियल तोड़े, ये तोड़े, वो तोड़े, कुछ भी करे, हमारा जो विवेक है ना, विवेक, पुराने समय में भी विवेक साफ नहीं होता था लोगों का। बहुत से लोग बकरा काटते थे, ये काटते थे, वो काटते थे यहोवा पे, लेकिन वो लोग का विवेक साफ नहीं होता था। लेकिन एक बार यीशु के अंदर जब भी आते हैं तो हम लोग का विवेक प्रभु साफ कर देता है। देखो, अगर विवेक साफ नहीं होता था तो मैं इधर ठहर के प्रचार कर सकता हूँ क्या? शैतान मेरे ऊपर दोष लाना चालू करेगा, अरे तू तो ये है क्या, इधर खड़ा हो के तू क्या प्रचार कर रहा है, तू तो व्यभिचारी है, तू तो दारू वाला है, तू तो गुटखे वाला है, तू तो जुआ खेलता है। बहुत सी चीज़ें शैतान बोल सकता है, हाँ या ना? लेकिन एक बार यीशु ने मुझे धो दिया तो मेरा विवेक साफ हो जाता है। देखो, हमारी आत्मा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन से? अरे शरीर, प्राण, आत्मा तो है ही। शरीर, प्राण, आत्मा, ये 3 भाग है, बराबर। उसी तरह से हमारे आत्मा के भी 3 भाग हैं। नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कैसा भाग हो गए? हमारे किधर हो गए? हमारी आत्मा में हम लोगों को प्रभु ने 3 चीज़ों में 3 हिस्से हैं आत्मा के। एक है, उसको बोलते हैं प्रभु के साथ बातचीत करना, कम्युनियन बोलेंगे सब लोग, कम्युनियन। जैसा हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु में संगति करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं हमारी आत्मा के द्वारा। प्रभु का वचन बोलता है ना, जो भी मैं वैसे लोगों को खोज रहा हूँ जो मेरी स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं, बराबर। तो हमारी आराधना जो है किससे होती है? आत्मा के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा होती है, ठीक है। तो प्रभु को हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, हमारी आत्मा के द्वारा संगति करते हैं। दूसरा भाग हमारी आत्मा का है विवेक। अभी कितने लोगों का विवेक जो है मर गया है। बाहर आप कितने लोग देखो, कितने चीज़ें करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, बूढ़े लोगों को मार डालते हैं। विवेक है क्या वो लोग को? विवेक वाला आदमी ऐसा करेगा क्या? क्योंकि वो लोग का विवेक क्या हो गया है? मर गया है। विवेक है वो लोग को, लेकिन वो मर चुका है। लेकिन हमारा विवेक जो है यीशु मसीह में जागृत हो जाता है। देखो, हमारा विवेक के ऊपर खास करके शैतान हमला करता है, क्योंकि शैतान का विवेक है ना, वो खराब है। शैतान का विवेक कभी भी साफ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह शैतान के लिए मरा है क्या? यीशु किसके लिए मरा है? प्रभु ने बोला है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। जगत मतलब हम लोग। शैतान जगत में नहीं आता है, सिर्फ इंसान लोग जगत में आते हैं। इंसानों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया। परमेश्वर खुद ही है वो एक्चुअली। देखो, परमेश्वर, अभी आपने बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर है या नहीं है? तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र भी परमेश्वर है, और वो हमारे लिए मारा गया। तो उसके द्वारा हमारा विवेक साफ हो गया। आज हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है, कोई भी आदमी हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे विवेक को साफ किया है। हालेलुया। तो संगति, ठीक है, संगति करना, विवेक मतलब विवेक इसका आत्मा का भाग है, ठीक है। और तीसरा है स्तुति। स्तुति हम लोग किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं। विवेक हमारी आत्मा में है,
संगति हमारी आत्मा में होती है। देखो, स्तुति में हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, संगति में हम लोग जब बातचीत करते हैं तो प्रभु भी हम लोग से बात करते हैं, हाँ या ना? तो प्रभु जब बात करते हैं तो संगति में हम लोग प्रभु को सुनते हैं। प्रभु के अभिषेक से, प्रभु की उपस्थिति से हम लोग को आनंद मिलता है। आज यहाँ पे अभिषेक महसूस हो रहा है आप लोग को? तो ये अभिषेक क्या है? क्योंकि प्रभु यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए हम लोग अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु को महसूस कर रहे हैं। अविश्वासी भी महसूस कर सकते हैं कितनी बार, क्योंकि उनको भी आत्मा दिया गया है, लेकिन वो लोग अज्ञान में महसूस करते हैं। उनको पता नहीं है कि ये परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि मैंने अपने सामने ही रहते हैं, अभी नहीं है, कैथलिक्स है, प्रभु में नहीं है वो लोग। तो मैंने बोला आपको कैसा है इधर, मेरा घर पे कैसा? बोला हाँ शांति है। उसको सिर्फ मालूम है इधर शांति लगता है, लेकिन शांति क्यों है वो मालूम नहीं है। हम लोग को मालूम है शांति क्यों है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में रहता है, इसके लिए हम लोग को शांति लगती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध कर सकता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। परमेश्वर के काम करने के लिए आपको शुद्ध विवेक चाहिए कि नहीं? समझो आप जा रहे सुसमाचार देने और कान में शैतान बोल रहा है, अरे क्या तू तो खुद गड़बड़ वाला है, हाँ तूने कितना व्यभिचार किया है, वो वैश्य को क्या बता रहे तू, समझो। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यीशु का लहू मेरे लिए बहा है और मैंने पाप छोड़ दिया है, इसके लिए तू भाग यहाँ से। अभी सुन के नहीं लेने का। कुत्ते भौंकते तो क्या करते हैं आप? बोलते क्या? चाओ माला चाओ, क्या बोलते हैं उसको? हट निकल यीशु के नाम से, मतलब पत्थर मारते ना उसको। वैसे ही शैतान को पत्थर मारना है, यीशु के नाम से उसको भागने के लिए बोलना है। ठीक है, आज से लेके वैसा करना है। तो शुद्ध विवेक परमेश्वर का आशीष है। ठीक है, शुद्ध विवेक परमेश्वर का आशीष है। और इफिसियों की पत्री एक साथ निकालेंगे। चढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ठीक है, छुटकारा मिला है। हमारा मुक्ति जो है, हमारा उद्धार जो है, उद्धार हम लोग को यीशु के लहू बहने से मिला है। देखो आज कितने लोग अपने उद्धार को बहुत तुच्छ समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। नूआ जब भी बड़ा बोट बना रहा था ना, होड़ी बना रहा था ना, तो सब हंसते थे उसको, अरे इतना धूप है, होड़ी क्या है, तो बारिश का है यहाँ पे, बारिश क्या, एक कुछ पानी, कुछ एक नाला भी नहीं बह रहा है, तो तूफान क्या आएगा, पानी क्या बहेगा। लोग ठट्ठा कर रहे थे उसको, बराबर। लेकिन वो बनाता रहा ना, बोट बनाया ना, और जो बोट के अंदर थे वो लोग ही बचाए गए कि नहीं? जब बारिश चालू हुआ तो रुका क्या? वैसे ही एक समय अभी आने वाला है जब परमेश्वर का न्याय हर एक के ऊपर आएगा ना, तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे मेरा छुटकारा हो गया, मैं तो प्रभु में हूँ। क्योंकि सब लोग को प्रभु का वचन कहता है गंधर्व की आग में जलाया जाएगा। आपके आजू बाजू में जो लोग भी रह रहे हैं, सकाराम, तुकाराम, रामदास, ये सब इस्माइल भाई या एंथनी भाई जो भी है, सब कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। उसका खून किसके ऊपर होगा? पास्टर के ऊपर होगा, गया नहीं वो, हमारे ऊपर होगा। ठीक है, तो ठीक है, वो अभी हम लोग, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी आप लोग करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक आखिरी समय में हमारा उद्धार जो है ना, हम लोग को उसका मूल्य मालूम पड़ेगा। और हम लोग फ्री में हम लोग को लिया नहीं है प्रभु ने। प्रभु को जो भी था, आप कभी एक बार सोचिए, हम लोग सोचते नहीं हैं, एक बार सोचिए अगर यीशु मसीह ने एक छोटा सा पाप किया होता था, तो एक छोटा झूठ बोलते थे प्रभु, क्या होता था? क्या होता था? हम लोग झूठ बोलते थे नहीं, हम लोग का उद्धार नहीं होता था। क्योंकि एक बार सोचिए, अगर प्रभु एक झूठ बोलते थे, उससे यीशु मसीह पापी बन जाते थे, बराबर। और पापी कहाँ जाता है? नरक में जाता है। मतलब
शैतान कितना खुश होता था। शैतान जो है स्वर्ग में घुस के प्रभु के तख्त पे बैठ जाता था, बोलता अभी तू भी पापी मैं भी पापी। तो कितना बड़ा रिस्क है, वो जोखम नहीं है या नहीं है? और वो जोखम प्रभु ने हमारे लिए उठाया। हालेलुया। तो इसके लिए उद्धार को कम मत समझो। बहुत से लोग उद्धार को कम समझते हैं। आज मैं टीवी नहीं देख सकता हूँ, आज मैं दारू नहीं पी सकता हूँ, आज मैं औरतों के पास नहीं जा सकता हूँ, आज मैं रिश्वत नहीं ले सकता हूँ या दे सकता हूँ। बराबर, ऐसा सोचते लोग। अरे देता था तो कितना पैसा बना लेता था मैं, आज करोड़पति होता था मैं। और वो कैंसर के फोड़े भी होते थे, वो दूसरा बात है। बराबर ना। अभी कितने लोग प्रार्थना कराने आते हैं, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करे कैसा? पाप का झड़ उसके अंदर है, पाप का झड़ काटा नहीं तो फिर से एक कैंसर जाएगा दूसरा आएगा, एक बीमारी जाएगा दूसरा बीमारी आएगा। हाँ या ना? यीशु में स्थिर रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगा। हालेलुया। ठीक है, तो पहला ब्लेसिंग जो है, एक तो मैंने आपको बताया शुद्ध विवेक, और दूसरा हम लोग को प्रभु उद्धार दिया है। 1 पत्रस 1:18 और 19 देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल पड़िए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ठीक है, तो यीशु का बहुमूल्य लहू दिया गया है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेशकीमती है। ठीक है, एक पास्टर कल बोल रहा था कि यीशु का लहू की एक बूंद भी पूरे शैतान के लिए काफ़ी है, शैतान की पूरी सेना के लिए एक बूंद काफ़ी है। हाँ या ना? एक बूंद काफ़ी है। देखो कितने लोग खेती किया है, खेती किया है? अच्छा, मालूम है खेती कैसा होता है? क्या करते हैं? बीज बोते हैं। अगर बीज टूटा नहीं तो खेत आएगा क्या? बीज को टूटना पड़ता है ना। वैसा ही यीशु का शरीर जो है ना, वो बीज का बाहर का खोल था, बाहर का खाल था। जब यीशु का शरीर टूटा तो उसके अंदर से जो परमेश्वर का जीवन है वह बाहर निकला और हमारे अंदर आया। हालेलुया। अगर यीशु टूटते नहीं थे, बोलते थे मैं नहीं टूटूंगा, तो हमारे अंदर यीशु का जीवन नहीं आता था। आपको मालूम है, जो जीवन हम लोग को मिला है वह स्वर्गदूत को भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ अपने बच्चों को प्रभु ने अपना जीवन दिया है। जीवन तो दिया, हमारे लिए मारे तो गए, लेकिन उनके अंदर जो जीवन है वो हमारे अंदर आ गया है। समझ रहे आप? परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? नम्र और आत्मा का फल परमेश्वर का स्वभाव है। आत्मा का फल प्रेम, खुशी, शांति, धीरज। ये कैसा आता था हम लोग को अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता था? और पवित्र आत्मा आया कैसे? यीशु के मरने से। यीशु नहीं मरते थे तो पवित्र आत्मा नहीं आता था, हमारा पाप का क्षमा नहीं होता था। ठीक है, तो हमारे जीवन के अंदर अपना जीवन लाने के लिए प्रभु मारे गए। हालेलुया। और दूसरा जो है 1 यूहन्ना 1:7 देखेंगे। 1 यूहन्ना 1:7। और यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ना, इंग्लिश में थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले मतलब एक बार नहीं है, हमेशा लगातार चलना है। एक बात बताइए, आपके घरों में जो नल है उसमें कितना बार हाथ धोते हैं आप? एक बार धोते हैं? बार बार धोते हैं। बराबर। उसी तरह से जब हम
मसीह में चलते हैं तो हम लोग को रोशनी में चलना ज़रूरी है। परमेश्वर की रोशनी क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की रोशनी है, और पवित्र आत्मा वो रोशनी को क्लियर करता है, ताकत देता है। अगर हम उसमें चलते रहेंगे तो ऐसा देखो, कितना बार हम लोग पाप का कबूली करते हैं, बराबर, व्यभिचार के लिए क्षमा कर, मुझे जादू टोने के लिए क्षमा कर, लेकिन हम लोग ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि वो कितना बार मूर्ति बदल गई है। जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वो आपकी मूर्ति है, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है, बच्चे लोग हो सकते हैं, बच्चे की चिंता करते रहते हैं तो विश्वास में है कि आपकी मूर्ति आपके बच्चे है। कितने लोग पति की या पत्नी की मूर्ति रहती है वो लोग की, या कितने लोगों को खुद मूर्ति रहते हैं। कैसा? अरे मुझे ये ही चाहिए खाना, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करने का, बराबर मीट डालने का, मसाला ऐसा होना चाहिए, संडे को मेरे को बिरयानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अपनी मूर्ति नहीं है क्या? आप खुद को कर रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं ना खुद की, नहीं क्या? मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा चलता नहीं है। घमंड, खुद का घमंड करना, खुद की मूर्ति है कि नहीं? नहीं है। बहुत से लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु का लहू आपको क्या करता है? शुद्ध करता है। लेकिन अगर ऐसा चीज़ें प्रभु बता रहा है तो वो आपको बदली होना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है? जैसा प्रभु रोशनी में है, प्रभु वचन में चलते हैं कि नहीं चलते? कि प्रभु बोलते हैं ये आपके लिए वचन है, मैं अपना वचन में दूसरा किसी में चलूँगा, बोलता है वैसा ही करता है। जो कानून प्रभु ने बनाया है वो उसके ऊपर चलता है, बराबर। और वचन क्या कहता है? जो जो लिखा गया है, एक एक नुक्ता उसका पूरा होने तक ये कानून टलेगा नहीं, हाँ या ना? इसके लिए परमेश्वर हम लोग को कानून में, पवित्र आत्मा हमें कानून में चलने के लिए मदद करती है। देखो, पवित्र आत्मा आपसे पाप नहीं करवाएगी, करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा, बराबर। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा में चलते रहेंगे तो कानून खुद ब खुद ही पूरा हो जाता है परमेश्वर का, क्योंकि उसको मालूम है क्या कैसा करने का है। ड्राइवर अगर पवित्र आत्मा है ना आपके जीवन का, आपका गाड़ी बराबर दामनगर में लेके आएगा, मतलब बराबर चलाएगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन अब अगर आप ड्राइवर है और उसको बोलते हैं मैं तेरे से पूछूंगा, जब भी चाहिए ना तभी बोलने का, बीच में बात नहीं करने का, तुम चुपचाप बैठने का, तो चुपचाप बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा है ना जेंटलमैन है। जेंटलमैन मतलब कबूतर के जैसा दिखाया गया है ना, कबूतर को दाना देते हैं तो दाने से भी उड़ जाता है, वो डर जाता है। वैसा ही पवित्र आत्मा है ना, शांत है। पवित्र आत्मा को चुप कराएंगे वो चुप हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, दुखी होगा अंदर से वो कि मेरा सुनता नहीं है, मैं इसके अच्छे के लिए ही हूँ। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे उसका तो कुछ ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपको, वो शैतान की तरह आपको हिलाने वाला नहीं है। कितना बार पवित्र आत्मा आपके साथ बैठा रहता है, आपके अंदर बैठा रहता है, आपको समझ में भी नहीं आया कि वो है। कभी कभी शांति जब महसूस होती है तो आपको लगता है हाँ पवित्र आत्मा है। और हमेशा पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। हालेलुया। कोई भी काम में, आपके कोई भी काम में अगर यीशु की महिमा हो रही है तो उसमें पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। ठीक है, अपन देखते हैं, कल शायद देखेंगे, पवित्र आत्मा के ऊपर बात करेंगे। मैं देखता हूँ, प्रार्थना करूँगा। तो एक होना एक साथ में क्या लिखा है? जैसे प्रभु यीशु रोशनी में है, वैसे अगर मैं रोशनी में चलता हूँ तो यीशु का लहू मुझे मेरे पापों से शुद्ध करता रहता है। वो लहू हमेशा हमें कवर करके रखता है। समझ रहे हैं आप? यीशु के लहू के अंदर हम लोग चलते रहते हैं तो हम अपने एक दूसरे से संगति भी कर सकते हैं और रोशनी में भी चलते रह सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप रोशनी में चलते हैं, जैसे यीशु रोशनी में है, तो आप एक दूसरे से संगति कर सकते हैं और प्रभु का लहू आपको सब पाप से शुद्ध करता है। देखो, थोड़ा भी, एक भी डॉट, एक भी काला धब्बा परमेश्वर के सामने नहीं होना चाहिए। चलेगा क्या? थोड़ा भी धब्बा होगा तो ऐसा धार्मिकता कैसा, कहाँ से लाएंगे अपन? क्योंकि अपन तो एक एक चीज़ में गिरते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। लेकिन जो चीज़ें प्रभु ने आपको बताई है सीधी करने की, देखो कितनी चीज़ें प्रभु ने आपको बोला है ना, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, बोला है कि नहीं? नहीं छोड़ा है? नहीं बोला है? छोड़ा आपने? ये बीच में है,
देखता हूँ, कल देखता हूँ। हम लोग हमेशा टालते रहते हैं, बराबर। प्रभु मुझे भी बोलता है कितनी चीज़ें मुझे भी है जो छोड़नी है, बराबर। तो जब हम लोग छोड़ते हैं वैसे ही हम लोग यीशु के लहू के अधीन आते रहते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो प्रभु यीशु का लहू हमेशा हमें शुद्ध करता रहता है। हालेलुया। उसके बाद रोमियो 5:9 देखेंगे। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, धर्मी ठहरे। एक बात बताइए, कोर्ट में कभी कोर्ट का सीन देखा है आपने? फिल्म देखा होगा ना आपने। अभी इधर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन फिल्म तो देखा होगा डेफिनेटली, है ना। अभी चर्च में कैसा बोले हम लोग फिल्म देखा है। देखो, कलीसिया में धार्मिक वस्त्र धारण करके मत आओ, जैसे है वैसे ही रहो, ठीक है। अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं तो बोलो हाँ पिक्चर देखता हूँ मैं, लेकिन छोड़ना चाहता हूँ और छोड़ूंगा। तो प्रभु पश्चाताप को मानता है, ठीक है, आपका स्वीकार करता है। अभी कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में दो लोग रहते हैं। कौन कौन? वकील। एक तो वकील रहता है जो हमारे साइड रहता है, और एक वकील रहता है जो हमारे खिलाफ रहता है, और एक जज रहता है, बराबर। अभी क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ने बहुत पाप किए हैं, हम लोग कटहरे में है, और अपना वकील कौन है? यीशु मसीह है। उसने अपना खून बहा दिया। यहाँ पे जो है शैतान है, बराबर। शैतान हमेशा दोष लगाता रहता है, अरे इसने ये किया, अरे उसने वो किया। तो यीशु मसीह बोलता है बराबर है, ये सब किया उसने, लेकिन मेरा जो लहू है इसको धार्मिक बनाता है। इसके लिए जज क्या बोलता है? ये आदमी को छोड़ दो। हालेलुया। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये बेगुनाह है। अरे इतना सब किया, हाँ ठीक है किया, लेकिन यीशु है ना उसका जामन, यीशु ने लहू बहाया उसके लिए, नॉट गिल्टी। सुनते कि नहीं? ठक करके मारता है, बोलता है नॉट गिल्टी। सुना है कि नहीं? दोषी नहीं। जज बोलता है दोषी नहीं। वैसे ही पिता परमेश्वर शैतान को बोलता है ये दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु की धार्मिकता इसकी धार्मिकता है। इसके लिए प्रभु बोलता है धार्मिकता के वस्त्र धारण करो, मेरे धार्मिकता के वस्त्र धारण करो। तो परमेश्वर की धार्मिकता जो है वह हमारे लिए आशीष है, और वह हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि कल अपन कुछ ये कर दिया, या समझो हम लोग गिर गए, या हम लोग ने कल प्रार्थना नहीं किया तो प्रभु की धार्मिकता निकल गई। ऐसा नहीं है। अरे कल टाइम नहीं मिला, प्रार्थना नहीं किया, अभी तो प्रभु बहुत गुस्सा हो जाएगा, शैतान के हाथ में दे देगा। ऐसा नहीं है। प्रभु का अनुग्रह जो है ना वो हम लोग को धार्मिक बनाता है। हालेलुया। अगर इसका मतलब ये नहीं आप प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो प्रभु दोष नहीं लगाते आपके ऊपर। प्रभु हम लोग को अपनी धार्मिकता हमेशा के लिए दिया है, युगा युगातर के लिए प्रभु की धार्मिकता हमारे ऊपर है। हालेलुया। आज अब्राहम जो है वो धर्मी है कि नहीं? कि अब्राहम जो झूठ बोला था उसका याद रहेगा। प्रभु बोलेगा तू झूठ बोला था ना, सारा तेरी पत्नी नहीं थी, पत्नी थी, और तू बोला बहन है। प्रभु बोलेगा क्या उसको? या शैतान बोलेगा क्या? शैतान बोल सकता है, बराबर। लेकिन अब्राहम क्या बोलेगा? अरे झूठ बोला, सच है मैं झूठ बोला था, लेकिन यीशु मरा गया ना मेरे लिए। हाँ, 2020 साल पहले, 22 साल पहले यीशु मारा गया है। मेरा झूठ वूठ सब ले लिया प्रभु ने, चल भाग यहाँ से। हालेलुया। तो हम लोग को प्रभु धार्मिकता देता है, धर्मी बनाता है, हमेशा के लिए धर्मी बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। एक दिन आपको याद आएगा कि परमेश्वर की धार्मिकता के कारण मैं स्थिर हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता के कारण आज भी प्रभु में मैं बना हुआ हूँ। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे और कोई होता तो निकाल देता था, निकल बाहर। लेकिन प्रभु की धार्मिकता मुझे ढके हुए है। हालेलुया। ठीक है। तो धार्मिकता प्रभु की तरफ से आती है। और उसके बाद में जो है इब्रानी 13:12 देखेंगे।
कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ, ठीक है। लोगों को पवित्र करने के लिए यीशु ने क्या किया? क्या उठाया? दुख उठाया। क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए। अभी आप पवित्र है क्या? हर रोज आप पवित्र किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कैसे पवित्र करते हैं आप? कैसे होते हैं पवित्र? हम लोग को दूषित कौन करता है? अभी कितने लोग आते हैं छुटकारे के लिए? अगर दुष्टात्मा अपने अंदर रहता है मतलब अपन दूषित है कि नहीं? बराबर ना। अपने अंदर कुछ तो कचरा है जो जाना चाहिए, जिस पे चूहे लोग बैठे काट रहे, बराबर ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, यीशु के लहू के द्वारा हम लोग प्रभु हम लोग को संत बनाता जा रहा है। संत लोग क्या रहते हैं? पवित्र रहते हैं। पवित्र का मतलब है, देखो, अगर मैं ये बोलूँ ये मोबाइल मैं प्रभु को दे दिया तो ये मोबाइल प्रभु का हो गया, हाँ या ना? तो ये पवित्र हो गया। जो परमेश्वर के पास आ गया, परमेश्वर के हाथ में है, वो पवित्र हो गया। समझ गए आप? नहीं समझे? उसी तरह से अपने जीवन में एक एक एरिया में प्रभु डीलिंग कर रहे हैं। अगर किसी को हस्तमैथुन का आदत है, या आदतन झूठ बोलने का आदत है, या व्यभिचार का आदत है, या चोरी का आदत है, या जुआ खेलने का, सट्टा खेलने का आदत है, तो प्रभु उधर भी हाथ डालता है। और धीरे धीरे वो आदत है ना, जो एक तो पहला तो जुए का आदत मतलब दुष्टात्मा निकाल देगा, और बाद में प्रभु हम लोग को ना बोलना सिखाता है। जब हम पाप को ना बोलते रहते हैं ना, तो हमारा नेचर है ना, जो हमारे अंदर जो स्वभाव है ना, वो परमेश्वर की तरफ बनता जाता है। इसको बोलते हैं पवित्र बनना। समझ रहे आप? पहला आप सिर्फ समझो 15 मिनट प्रभु के साथ बैठते थे। उल्टा होता है एक्चुअली। जब नए नए आते हैं ना, हम लोग 2-3 घंटा बैठते हैं। बाद में जैसे जैसे प्रभु में आते थोड़ा ठंडापन आ जाता है, आधा घंटा हो जाता है, फिर 15 मिनट हो जाता है, ठीक है। नया लोग है ना, प्रभु को ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि पहला प्रेम होता है ना, वैसा ही। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होना चाहिए उल्टा, बराबर। ये बाइबल में आखिरी किताब किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा। मालूम है, एक ही यूहन्ना था जो मारा नहीं गया था, और सबसे बड़ी उम्र उसकी थी, यूहन्ना की। और यूहन्ना कहाँ पे लिखा है वचन? हाँ, टापू पे। वो कौन सा टापू था मालूम है? काला पानी का सजा मिलता था उधर। उसको आग के अंदर डाला, इसे तेल के अंदर डाला गया, गरम तेल के अंदर उसको डाला गया, तेल ठंडा हो गया। तो अभी बोले इसको मारे कैसा? तो इसको मारते नहीं है, इसको ऐसा जगह फेंक देते हैं जहाँ पे गली हुई लाशें पड़ी है, कुत्ते हैं, गटर का पानी बह रहा है, इधर रखते हैं इसको, खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो उधर बैठ के उसने ऐसा किताब लिखा है, आज भी इंजीनियर भी सोचते हैं क्या लिखा है। तो कैसा हुआ, जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं ना, हमारा समय बढ़ जाता है, हम ज़्यादा पवित्र बनते जाते हैं। देखो, पवित्र परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो पवित्र बनेंगे, हाँ या ना? ठीक है। तो पवित्र प्रभु के साथ जब हम बैठते रहते हैं तो हम पवित्र बनते जाते हैं, और हमारी चीज़ें बदली होती हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है। मतलब आपका पति बराबर सुनने लगता है, ऐसा नहीं, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, कितना बार पति बराबर नहीं चलता है क्योंकि आप किटकिट वाले हैं, सॉरी टू से। देखो, हम लोग कितना बार आप बोलते हैं कि पति सुने, लेकिन पति बोलता है हमेशा किटकिट करती है। ये बिलीवर है, ठीक है, आप मानते हैं बिलीवर है, लेकिन मेरे से बहुत किटकिट करती है। लेकिन जैसे आप प्रभु में ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपकी किटकिट की आदत निकल जाती है, आत्मा ही निकल जाती है, फिर आप शांत रहते हैं। तो पति बोलता है ये तो शांत है, सही है यार, फिर आता है वो, चलो मुझे भी बता जरा क्या है। समझ रहे आप? तो प्रभु हम लोग को पवित्र बनाते हैं। यीशु का लहू हम लोग को संत बनाता है। संत का मतलब पवित्र, संत बनना मतलब पवित्र बनना, पवित्र बनाता रहता है प्रभु हम लोग को लायक बनाता है प्रभु, तैयार कर रहा है। ठीक है। शादी होने के पहले क्या क्या करते हैं आप लोग? ब्यूटी पार्लर में अच्छा सा मेकअप, थोड़ा ये निकाल दे, इधर का बाल निकाल दे, क्या क्या करते हो? क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हैं फेस को?
फेशियल, हाँ फेशियल, ये लोग को मालूम है फेशियल करते हैं बराबर। क्या मैं गोरा दिखना चाहिए, लड़के लोग भी करते हैं, मैं गोरा दिखना चाहिए, मैं गोरी दिखनी चाहिए, बराबर ना। यीशु मसीह हमारे अंदर का फेशियल करते हैं। क्या करते हैं? हमारे अंदर से हम लोग को साफ करते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं, हमारा कुरकुरापन निकालते हैं, हमारा चिंता निकालते हैं, हमारा गुस्से का आदत निकालते हैं, ठीक है, हमारा भूलने का आदत निकालते हैं, हमारा गाली गलौज निकालते हैं। ये सब चीज़ें जब निकल जाती है तो हम पवित्र बनते जाते हैं। तो ये यीशु का लहू जो है वो हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। हालेलुया। उसके बाद मैंने आपको बताया परमेश्वर का जीवन हम लोग को परमेश्वर के लहू से मिलता है। एक बात बताइए, यूहन्ना 6 निकाल दो, यूहन्ना 6 निकालिए। अभी 2 ही और पॉइंट है, फिर अपन फिनिश करते हैं। सॉरी, हाँ पढ़िए 6 का 53 और 53 से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ हाँ और उसका लहू न पियो, तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, हाँ और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है हाँ और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो ठीक। मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, हाँ वो मुझमें स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ठीक है, हाँ 57 तक। हाँ जैसा जितने पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखो, यीशु बोलता है जो उसका मांस खाएगा और लहू पिएगा वह जिंदा रहेगा। मतलब क्या है इसका? यीशु का लहू क्या है और यीशु का मांस क्या है? यीशु का मांस क्या है? क्या है? देखो, एक तो है प्रभु भोज। कितने लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज में आप सच में यीशु का लहू पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं? देखो, आपको लगता होगा अरे ये क्या है, यीशु का लहू कैसा मैं पिएगा? जब तक यीशु का लहू आप नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, आपके कौन सा मांस? यीशु का मांस, तब तक आपके जीवन में यीशु का ताकत नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। इसके लिए प्रभु भोज में सब लोग लेते हैं पार्ट। कितने लोग लेते हैं? अगर आपको लग रहा है बपतिस्मा नहीं लिया है तभी नहीं ले रहे, तो बपतिस्मा ले लो। प्रभु भोज से कितना बार छुटकारा होता है, चंगाई होती है। कितना बार शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है कि प्रभु भोज में आप भाग मत लो, तो आप क्या करने का? पश्चाताप करने का और बोलने का मैं तो लूँगी, मेरा हक है, मेरा बाप का शरीर है, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, मैं उसका लहू पीऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि शैतान का पूरा का, देखो आप छोटा अकाउंट रख रहे हैं सबके साथ, प्रभु के साथ। छोटा अकाउंट मतलब कोई भी पाप किया, संडे को आया। कितने लोग, कुछ पास्टर है जो रोज़ कम्युनियन लेते हैं, रोज़ प्रभु भोज करते हैं अपने घर में, हर रोज़। तो क्या हो गया? पूरा दिन में कुछ पाप किया, मैं अभी छोड़ देता हूँ प्रभु, अभी तेरा प्रभु भोज लेता हूँ, शॉर्टकट, बराबर। प्रभु भोज लिया, प्रभु का जीवन का, प्रभु का मृत्यु को हम लोग ने मेमोराइज़ किया, मतलब उसको याद किया, तो हमारे अंदर इमीडिएटली ना चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे अंदर इमीडिएटली ठीक हो जाती है और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर बहने लगता है। वचन में ऐसा लिखा है, कितने लोगों ने प्रभु भोज बराबर नहीं लिया, मतलब कि वह समझ के नहीं लिया, पाप में प्रभु भोज लिया, समझो आपने पाप छोड़ा नहीं। देखो, पश्चाताप करके आप प्रभु भोज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मैं पाप भी करूंगा प्रभु भोज ले लूँगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना? कितने लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कुछ चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेंगी और वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ या ना? वही चीज़ है, नहीं तो क्यों नहीं लेगा बपतिस्मा लोग? तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं और बाद में प्रभु भोज लेते हैं तो कितने लोगों की बीमारियां ठीक होती है। और वचन में लिखा है कितने लोगों ने
अयोग्य तरीके से प्रभु बोझ लिया है, इसके लिए कितने लोग मर गए हैं। यहूदा मालूम है, यहूदा कब मरा? वचन में लिखा है, प्रभु बोलता है उसको जब भी रोटी दिया प्रभु ने, उसने रोटी खाया, अंदर से वो चोर था, बराबर ना, उसने रोटी खाया और प्रभु ने उसको बोला जो तू करना चाहता है ना जाके कर। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में जैसा प्रभु को क्रूस पे लटकाते हैं वो आदमी मर जाता है कि नहीं? दो चीज़ें लिखी है कि उसकी आंतरियाँ फट जाती है और मर जाता है, और एक में लिखा है वचन में कि वो फांसी लगा के मरता है। मतलब प्रभु बोझ उसने अयोग्य तरीके से लिया और प्रभु के साथ धोखा किया, इसके लिए उसके ऊपर दंड आया। हालेलुया, ठीक है। तो प्रभु बोझ हम लोग को जान के लेना है, उससे हमारे प्रभु हमारे अंदर कार्य करते हैं। हालेलुया, उनका जीवन हमारे अंदर आता है। 1 कुरिन्थ 10:16 भी देख लेंगे। एक कुरिन्थ 10:16। और धन्यवाद का कटोरा, हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ठीक है। तो हम प्रभु से सहभागी होते हैं जब हम रोटी खाते हैं, जब हम दाखरस पीते हैं, तो प्रभु से सहभागी हो जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का लहू हमें जीवन देता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आएंगे। कितना बार हम लोग को प्रार्थना नहीं होता है? कितने लोग ऐसे प्रार्थना करने को नहीं होता है? और कितना बार आप ऐसे तकलीफ़ में रहते हैं कि प्रार्थना कर नहीं पाते, करने के लिए समय नहीं होता है, ऐसे परिस्थिति होती है कि आप प्रार्थना करेंगे ही नहीं, ऐसा हो जाता है, और करने भी नहीं देते घर पे। समझो, ऐसा भी होता है, कितना बार होता है कि नहीं? लेकिन वचन क्या बोलता है आप देखेंगे, इब्रानी 12:22 और 24। यीशु का लहू क्या करता है देखेंगे। इब्रानी 12:22 से 24। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, हाँ और जीवित परमेश्वर के नगर, हाँ स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ठीक है, तुम लोग बच्चे लोग आपस में बात मत करो। हेलो, सब लोग सुनने का, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करने का। ओके, यीशु का लहू उत्तम बातें करता है, लिखा है ना, आखिरी में पढ़िए ब्रदर, आखिरी का जो है। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखो, यीशु का लहू हमारे लिए मध्यस्थता करता है। यीशु का लहू है कि नहीं? अभी यीशु का लहू आज भी है ना, यीशु के अंदर यीशु का लहू है, और यीशु हमारा मध्यस्थी कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो कितना बार हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, फिर भी यीशु हमारा मध्यस्थी कर रहा है। आप समझ रहे? यीशु हमारा हमेशा मध्यस्थी कर रहा है। हाबेल के लहू में और यीशु के लहू में क्या फ़र्क है? हाबेल को मारा गया कि नहीं? किसने मारा? उसके भाई ने, केन ने मारा। क्यों मारा? जलन के मारे, बराबर। तो हाबेल का लहू उसके मर्जी के खिलाफ बहाया गया कि नहीं? हाबेल मरना चाहता था, उसको उसकी इच्छा के खिलाफ मारा गया। यीशु को उसकी इच्छा के खिलाफ मारा गया क्या? नहीं, यीशु अपनी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मरा। तो हाबेल का लहू और यीशु के लहू में फ़र्क है। हाबेल का लहू जो है वह बोलता है बदला ले, यीशु का लहू बोलता है प्रभु क्षमा कर, बराबर। हाबेल अपनी इच्छा के विरुद्ध मारा गया, यीशु अपनी इच्छा के साथ मारा गया, ठीक है। और हाबेल का लहू कहाँ बहाया गया? धरती पर। लेकिन यीशु का लहू पवित्र स्थानों में बहाया गया। आज भी पवित्र स्थानों में बैठा है यीशु मसीह। इसका वचन कहता है यीशु मसीह के द्वारा जो जो आते हैं उनका पूर्ण उद्धार होता है, क्योंकि यीशु मसीह इसके लिए जिंदा है
कि उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उसके द्वारा बचाए जाते हैं। अगर आज आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, समझो आपको बहुत तकलीफ है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, हमेशा याद रखना यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, वचन में लिखा है प्रभु अपने बच्चों के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो यीशु के लहू के द्वारा हमारी मध्यस्थिति होती है, ये हमारी सबसे बड़ी आशीष है। हाँ या नहीं? आखिरी इब्रानी 10:19 से लेके 23। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवा हो गया, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। ठीक है, अभी वचन में इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि हम लोग को हिम्मत दिया है प्रभु ने, हम लोग को डारस है, हिम्मत है। किसके कारण? क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। इसके लिए आज हम लोग को हिम्मत है। आपने कितना भी बड़ा पाप किया होगा, किसी का मर्डर भी किया होगा, अगर आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु का लहू आपका क्षमा करता है, क्षमा लाता है। आपका पाप बड़ा नहीं है, लेकिन यीशु का लहू बड़ा है, और यीशु का लहू हमेशा हम लोग को हिम्मत देता है। जब चाहे रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी हम यीशु के लहू के द्वारा पिता के पास जा सकते हैं। अगर यीशु का लहू नहीं बहाया होता था, देखो कैसा मालूम पड़ता है। आपको मालूम है पुराने समय में मंदिर था जीवंत परमेश्वर का, उसमें 3 बाग थे। कितने बाग थे? पहले बाग में जो था वहाँ पे अन्य जाति के लोग आते थे। बीच वाला जो बाग था उसमें क्या रहता था? एक टेबल रहता था, उसमें ब्रेड रहता था, बराबर, और उसमें लाइट जलता था। ठीक है, लाइट जो है, लाइट और ब्रेड जो है वो वचन है, पवित्र आत्मा का वचन है। ठीक है, मतलब ये वचन है। और अंदर का बाग था, वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति थी, वहाँ पे कोई लाइट नहीं था, अंधकार था, वहाँ पे वाचा का संदूक था। ठीक है, और वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहाँ पे कोई भी ऐसे जा नहीं सकता था। जो महायाजक है ना, साल में 1 बार जाता था अंदर, महायाजक। और कैसे जाता था? रस्सी बांधते थे उसको, रस्सी में घंटी भी रहती थी। ठीक है, तो अगर वो चलते चलते जा रहा है तो घंटी चल रही है तो समझ में आता था कि ये जिंदा है। बंद हो गया ना तो अंदर जाके उसको वापस नहीं लेके आ सकते, घंटी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि महायाजक को रिस्क था, उसको जोखिम था। अगर उसके अंदर थोड़ा भी पाप रहेगा ना तो वो मर जाएगा, अंदर ही मर जाएगा। ठीक है, और वो मर गया तो लाश को वो लोग रस्सी से बाहर खींचेंगे, अंदर नहीं जा सकते वो लोग, समझ रहे? तो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। वह ऐसा पर्दा था, जो ये पर्दा है वैसा नहीं, वो हवा से हिलता नहीं था, एकदम पर्दा थिक था। वह पर्दा जो था वो यीशु का शरीर है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह मरे थे और जी उठे थे तो ऊपर से पर्दा नीचे तक फट गया था, तो यीशु का लहू हमारे लिए फाड़ा गया था। इसके लिए हमारे लिए स्थान बन गया। अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं बिना डर के, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। इसके लिए कभी डरना नहीं, कभी ऐसा सोचना नहीं कि अरे मैं इतना पाप किया है, मैं इतना भटक गया हूँ, 10 साल से प्रभु के पास नहीं आया हूँ, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, और भी चीज़ें हो सकती, मेरा तलाक हो गया है, मेरा ये हो गया वो हो गया। कुछ भी जानना नहीं, कुछ भी समझना नहीं। यीशु के लहू के द्वारा आप हमेशा अति पवित्र स्थान में आ सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें हिम्मत देता है पिता परमेश्वर के पास आने के लिए। जब भी पिता देखता है आपको तो उसको यीशु का लहू दिखता है आपके ऊपर हमेशा। अरे ये तो यीशु के लहू से ढका हुआ है, वो हमेशा यीशु को ही देखता है। और पिता जो है यीशु को बहुत प्रेम करता है, इसके लिए वो हम लोग को भी प्रेम करता है। हम लोग दत्तक पुत्र है, वो ओरिजिनल पुत्र है।
ओरिजिनल हम लोग भी है, लेकिन हम लोग दत्तक लिए हुए, गोद लिए हुए पुत्र हैं, बराबर। हम लोग वाचा के पुत्र हैं, लेकिन यीशु जो है वह खुद का स्वयं का पुत्र है, भौतिक पुत्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदि में पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा थे, ठीक है। अभी कितने लोग बोलते हैं अरे पिता है, पुत्र कैसा आ गया, माँ किधर है उसकी। अरे वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, क्योंकि आदि में ये तीनों थे, त्रिएक परमेश्वर था और वो हमेशा रहेंगे। हमारा दिमाग क्या है ना, दुनिया के जैसा ही चलता है, लेकिन प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो नेचर है वो दुनिया के बाहर है, बराबर। हम दुनिया से बाहर जाते हैं ना तो ये 2:30 बजे बंद करने का ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है। आप परमेश्वर के जब भी अंदर चले जाते हैं, आप अनंत काल के जीवन में निकल जाते हैं जब भी, तो वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है, वहाँ पे कोई समय नहीं है, समय से बाहर निकल जाते हैं आप। हालेलुया। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो कौन सी आशीष है, कुछ याद है? छुटकारे की आशीष, मैंने शुद्ध विवेक की आशीष, बराबर, शुद्ध विवेक की आशीष, और उद्धार की आशीष, उद्धार मिला, और प्रभु हम लोग को शुद्ध बना रहा है, धार्मिकता की आशीष, और रोज पवित्र बना रहा है प्रभु, ठीक है। और परमेश्वर का जीवन हम लोग को मिला यीशु के लहू के द्वारा, यीशु का लहू पीने से और उसका मांस खाने से, ठीक है। और यीशु का लहू हमारे लिए हमेशा मध्यस्थता करता है, ठीक है। और सातवां, हमेशा हम लोग को हिम्मत है परमेश्वर के, कभी भी हम लोग उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, और बाद में किसी को भी प्रार्थना की भी ज़रूरत है तो मैं इधर ही हूँ। हम लोग, किसी को छुटकारे का ज़रूरत है क्या? किसी का सर में दुखता है क्या? अभी दुख रहा है क्या? दुखता है लेकिन